और इसके चाचा ताऊ हूँ, उनसे एक बार पूछ लीजिए, मेरे में कमी है, मेरे में गलती है, ठीक है। और भाई बार बार कोई गलती करेगा तो एक आधा थप्पड़ तो तुम्हारी तो कोई बात नहीं है। जैसे कि वो बोल रही है, अब कट सुनो एक मिनट, अब मेरे को ये कट मार रखा है, वो कट मार रखा है, तो उस चीज़ का मतलब आप भी नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकता, ये भाई साहब भी नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता। तो एक सरकारी डॉक्टरनी होती है, वो तो देख ही सकती है, वो तो बता सकती है, उसको चेक भी ये कर सकती है कितने साल पुराना कट है, क्योंकि आजकल हर मशीन है, हर तरह की है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। हमारा हिंदुस्तान भी इतना नहीं, भी इतने नीचे है, बहुत ऊपर गया आज। दूसरी बात है, वो 2 बार मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है, ये अपने मुंह से वो हाँ ना भरे तो मैं आप लोगों से दूसरे बंदे से कमाने का काम करूंगा, मेडिकल में बात करवाऊंगा आपकी, आगे मेरे पास सबूत है। तीसरी चीज है, कार में एक्सीडेंट हुआ, जो कि जगवीर धवन ने और मैंने, वो कार साझे में ली थी। मैंने आज तक ये बात नहीं बोली थी, पर आज मैं बोल रहा हूँ। उसमें 1 लाख रुपए मैंने भी दिए थे उसको, वो करीबन 2.5 लाख रुपए की बता रहा था वो। तो मगर कुछ बनेंगे तो भाई बाद में कर लेंगे। तो वो कार दादरी बाईपास पे, जैसे अपने दादरी से अंदर से भिवानी की तरफ आते तो वापसी बाईपास गया रोहतक की तरफ, वहाँ पे वो कार मेरी 70-80 की स्पीड पे कम से कम थी, और 3 बच्चे थे मेरे, 2 मेरे साडू की लड़की थी, मेरे घर वाले मेरी साइड में बैठी हुई थी, मैं ड्राइविंग कर रहा था। तो एकदम गाड़ी वाले ने मेरे आगे आगे ट्रोला था, तो ट्रोल उधर से आती हुई गाड़ी एकदम उसने ऐसे काट दी, ट्रोले वाला रॉन्ग साइड घुस गया, उसको जगह दिख गई, और मेरे को वो एकदम आगे गाड़ी आ गई, उधर से कंडक्टर साइड से निकालने लगा। तो दोनों 10 टायर के जो जोड़े होते हैं ना, उनमें कार घुस गई, गाड़ी के एयरबैग निकल गए, तो हमारा बचाव हो गया। तो हमारा उसके भी चोट लगी, कुछ मेरे भी गोडे वोडे में चोट लगी, उसको ज़्यादा चोट लगी थी, और 2 मेरे साथ डोई लड़की थी, उनको थोड़ी चोट लगी। मेरे बच्चों को तीनों आपके कहने का मतलब ये है कि इसको जो भी शरीर पे जो भी चोट है, सुनो मेरी बात, मेरे बच्चों को किसी की चोट नहीं लगी। उसके बावजूद मैंने उसको कहीं चोट मारी है तो मैंने वो इशारे में गलत देखी थी, उसके जीजा ने बताया था, वहाँ जा कर के मैंने नंगे हाथे पकड़ी थी, तो मैंने चोट मारने का, डंडा मारने का काम किया था। वो पुलिस ने बरामद भी किया था, डंडा भी, मेरी बाइक भी जब्त की थी पुलिस ने, और उसने बोला था दूसरा बंदा है, तो पुलिस ने मतलब टॉर्चर किया था, नखून वगैरह भी पाट दिया था मेरा। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई में बोला, चाहे मेरी नाड़ भी उतर जाओ, इस चीज़ से मैं इनकार नहीं कर रहा, नहीं हटूंगा पीछे में। तो जब आप इतने परेशान हो तो आपने प्रशासन को सूचना देने की कोशिश करी? उन्होंने मेरे को गोली की धमकी दी, गीता लहरी ने, उसके जीजा ने, सुनो मेरी बात, गीता लहरी ने धमकी दी मेरी को गोली मारने की, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम टाइम भी दिया। उसके बाद मैंने FIR भी की, उसके बावजूद मैंने हथियारों के फोटो भी दिखाए उनसे, मैंने ये भी बोला मैं खुद पकड़वाऊंगा। उसके बाद में 6-7 महीने के बाद में उस पर कार्रवाई होती है। कहाँ पे कंप्लेन की थी आपने? झज्जर में की थी, सिटी थाने में। हाँ जी। तो झज्जर पुलिस ने आपका सहयोग नहीं किया? मेरा कोई सहयोग नहीं, किसी भी पुलिस ने सहयोग नहीं किया। वहाँ हिसार में जोन से भी थाने में चौकी में मैं अभी आपसे अगर एक बात पूछूं, आपके कहने के मुताबिक जो भी चोटें लगी उसको एक्सीडेंट लगी या किसी दुर्घटना की वजह से लगी, तो आपने कोई चोट नहीं मारी, जो भी मारी आपने बता दी। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपना घर बसाना चाहते हो, उससे तलाक लेना चाहते हो? वो तो पंचायत में आएगी। नहीं, अपनी मर्जी क्या है? नहीं, मर्जी मेरी मर्जी नहीं है, अब अकेले की, मेरी अकेले की मर्जी नहीं है। सबसे पहले तो आप अपना पक्ष रखिए कि आप क्या चाहते हैं। नहीं, आप उससे पूछिए। उनसे भी हम पूछेंगे। तो उनसे पूछिए, उनसे भी पूछेंगे। अगर आप ये कहते हो हाँ मैं रखना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से वो जवाब दे। अगर आप ये कहते हो मैं नहीं रखना चाहता, मैं तो तलाक लेना चाहता हूँ, तो उसी तरीके के सवाल से मैं तो, सुनो मेरी बात, मैंने जब तक कोशिश करी, मैंने घर बसाने की कोशिश करी, क्योंकि इसलिए करी मैंने वो, आपको मैं सवाल आपने पूछा तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। धर्मवीर भाई साहब, आपकी बातों से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप रखने के पक्ष में नहीं है, बुरा मत माने आप, लेकिन आपने क्लियर जवाब अभी तक दिया नहीं है। हमने 2 तरीके से आपको सवाल पूछा, अब तक उसने, सुनो मेरी बात, हमने 2 तरीके से आपसे सवाल पूछा है कि आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, आप क्या चाहते, तलाक लेना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, आपने उसका जवाब भी नहीं दिया। हमने ये पूछा कि अगर वो कहती है कि हाँ मैं रहना चाहती हूँ, तो आपका जवाब क्या होगा, आपने उसका जवाब भी नहीं दिया। सुनो मेरी, तो आपकी मनसा क्या, वो मनसा की बात बताता हूँ आपको। मैंने, अगर आपकी मनसा सिर्फ यही हो कि मैंने सिर्फ बेइज्जती करनी है, मैंने सिर्फ मतलब हर चीज का एक बाउंड्री बनाना है, तो वो बात अलग है, तो हम इस बात को यही क्लोज करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ मैं रखना चाहता हूँ, या फिर कहो कि मैं तो रखना नहीं चाहता जी, सीधे सीधे कहो कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ, मेरा पीछा छुड़वा दो। सुनो, 2 चीजें होती हैं। सुनो मेरी बात, इस बात को अगर आप ज्यादा बढ़ाएंगे, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो। अभी ये बात चली गई हाई लेवल पे जी,
पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे देशवासियों तक बहुत बहुत दूर तक मेरे पास फोन आने लगे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ, आप गलत नहीं हो, गलत मेरे को आप बताइए इस चीज को। तो आप मेरी बात करेगा क्या आज मेरे आपकी तन मन धन से जो आदमी मेरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, वो आगे किसी के ऐसा ही कोई मैटर होगा यार, किसी के साथ तो आपके परिवार की क्या राय है इसमें? ठीक है, आपके परिवार वाले क्या कहते हैं कि ले क्या हो या नहीं? नहीं, जब मैंने उसे नाक रगड़ा, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, जब वो बार बार ये करी तलाक तलाक, तो तलाक दे क्यों नहीं देती? ठीक है, वो अपने केस वापस क्यों नहीं ले लेती दूसरे के साथ में? फिर वो दूसरे के साथ में रहती है तो वो मंगलसूत्र, हमारी जो भाई साहब सुनो मेरी बात, तो उसके बाद में बोलूंगा ना मैं, उसके बाद में बोलूंगा मैं, बताऊंगा आपको, सभी भाइयों को बताऊंगा, सुनेंगे सभी। ठीक है, देखिए आपकी वीडियो है वो भी सुनेगी, हाँ, वो भी देखेंगी, सारी बातें उनके पास भी जाएंगी। हाँ, तो सबसे पहले अगर आप आए हो, आप वहां पे आए हो, आपने एलिगेशन लगाए हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो आपसे सफाई मांग रहे हैं फिलहाल। अगर आप अपनी सफाई में जो भी कहना चाहते हैं कि आप उसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, क्लियर जवाब दे दीजिए। ऐसा सुनो मेरी बात, अब वो ये कह देगी मैं तो रहना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं उसको क्या जबरदस्ती करूंगा उसके साथ? वो आप बार बार ये कह रही है कि मैं तो नहीं रहना चाहती, तो मैं उसको पकड़ के लेके आऊंगा, मेरे को तलाक चाहिए, वो कह रही है मंगलसूत्र में धर्मवीर के नाम का पैर रखा है मैंने। वो सारी चीजें आपके लोगों के चैनल पे आ गई है। अगोर लिव रिलेशन में रह रही है, उसकी जो लड़का है उसकी माँ ने भी साबित कर दिया, उसके भाई ने भी साबित कर दिया, और आप इस चीज़ को आप नहीं मानते हो तो अभी मैं आपको उसके भाई के पास कॉल करता हूँ, आप देख लेना वो बोलता क्या क्या कहता है, मेरे साथ में उन्होंने गलत कर रखा है या सही कर रखा है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके सगे भाई से आप बात करो। हाँ जी, क्या नाम उनका भाई का? उनके भाई का क्या नाम है? देखो हाँ जी, कौन गीता का भाई है ही नहीं। भाई साहब, गीता के भाई की नहीं बोला मैं आपको। किसके भाई की बात कर रहे हो आप? मैंने आपने अभी तो एक आगे गीता का जो सगी भाई है उनसे बात कर। आप एक बार उल्टी रिकॉर्डिंग निकालिए और एक बार चेक करिए, मैंने उस लड़के के लिए बोला, मैंने लड़के के लिए बोला है, और उसके हाँ उसकी माँ ने भी बोला है, उसके भाई ने बोला है, आगे लिव रिलेशन में रह रहे हैं, ये साबित होया है उनसे। जिस लड़के के साथ लिव में रहती है, हाँ जी, उसकी माँ, भाई साहब गीता के भाई से नहीं बोला मैंने, उस लड़के के भाई से बोल रहा हूँ मैं। आपके कहने के मुताबिक जिस लड़के के साथ लिव इन में रहती, क्या नाम है उसका? साहिल। साहिल कहाँ से? वो अपना रोहतक के पास में है, बड़म गाँव। बड़म्बा? बड़म्बा नहीं, बड़म बड़म बड़म, वहाँ पे रहते हैं। तो लिव इन में वहाँ तो नहीं रहती है फिलहाल। भाई साहब वो तो आपको ही पता, हमारे को पता, वहाँ पे बड़म में नहीं रहती, और चोर आदमी खुल के थोड़ी रहता है, छुप के रहता है। भाई साहब, एक जो जिसके पास भी काम कर लेती है, क्या उसी के पास में लिव रिलेशन हो जाता है? भाई साहब ये काम करने की बातें नहीं होती, ये रहने की बातें होती है। मतलब आप देखिए बहुत सारी वीडियो में बहुत। हेलो हेलो, हाँ भाई। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, भाई साहब मैं ये धर्मवीर बोला था। हाँ भाई। वो आपने कुछ जवाब नहीं दिया, जो कि आप कह रहे थे कि साहिल भाई घर से निकल गया आ गया, उसके पास में कहाँ है कहाँ नहीं कैसे है? भाई राय तो यार यह है जब गलत काम वो फोन नहीं उठा रहा भाई। आप साहिल के भाई बात कर रहे हो ना? है भाई। नमस्कार भाई साहब। हाँ भाई साहब। आप साहिल के सगे भाई बात कर रहे हैं? हाँ भाई साहब। कौन सा गांव है जी आपका? भाई मेरा बड़म गाँव है। बड़म गांव। तो जो ये आरोप लगे हैं कि जो गीता लहरी है वो आपके भाई के साथ लिव-इन में रहती है, पक्का कंफर्म है? भाई देख, मैंने आँखें देखी नहीं है दोस्त। ठीक है, बाकी जिस तरह कोई सर्टिफिकेट देखा हो भाई आपने, उसने लिव इन का सर्टिफिकेट बनवा रखा हो? ना भाई मैंने कुछ नहीं देखा है फिलहाल, मैं बात तो सुन लग रहा हूँ। साहिल ने आपको बताया हो? ना भाई कुछ नहीं बताया मेरे को। गीता लहरी ने आपको बताया हो भाई साहब? ना भाई कुछ नहीं बताया भाई, जरा हम भी कहने लग रहा है नुनू बात से भाई, नुनू सबूत देखूंगा तो भाई छोटे मोटे मीडिया ऑडियो या वीडियो आ रही है। मतलब आपके परिवार के मुताबिक, आपके भाई के मुताबिक और आपकी जो गीता लहरी जो है उसके मुताबिक आपने नहीं सुना कि वो दोनों लिव इन में रहते हैं? ना ना भाई सुना तो नहीं हुआ है वीडियो, और दूसरे सुना है। आपका क्या नाम भाई साहब? सिकंदर है भाई। सिकंदर। अब भाई साहब एक बुरा मत माना, एक छोटी सी बात कहूंगा मैं। हाँ भाई। मैं ये कह दूं कि भाई साहब मैंने नहीं सुना है, आप सिकंदर भाई साहब फलानी के साथ में अरे ऐसे ऐसे रहते हो, मैंने सुना है। हाँ। तो आप इस चीज को मानोगे? भाई अगर
मैं रहता हूँ तो मैं मानूंगा, ना रहता हूँ तो मैं क्यों मानूंगा भाई? नहीं, मैंने सुना है तो आपने मानना चाहिए। भाई आपने सुना है हाँ जी, तो मैं क्यों मानूंगा यार? तो वही बात हम कह रहे हैं कि सिर्फ आपने सुना है, आपने मतलब पूरा कंफर्म नहीं है, जब तक पूरे सबूत नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं किसी के बारे में भी? क्योंकि हमारा हक नहीं बनता हम किसी के बारे में कोई अच्छा या बुरा बोलें। ना ना भाई नहीं बनता भाई तेरे पास जो रिकॉर्डिंग भेजी थी मैंने, हाँ हाँ मैं रिकॉर्डिंग भेजी थी उन्होंने तो भाई कुछ सबूत ही दिए हैं ना किसी किसी ने। नहीं उस रिकॉर्डिंग में आपने हिस्सा लग गया है कि जो कि मतलब लियोन बना रहे होते, ना लग गया उसमें तो यारी साहब भाई। और जो अपने मुंह से रिकॉर्डिंग में कह रही है अगले तेरी बात करवाऊं जिसके साथ रह लाग रही हूँ, वो ये कह रहा है कि मैं सचिन बोल रहा हूँ, वे रिकॉर्डिंग या तो आपके पास आ गई ना आई है तो मैं आपका भेजना भी चाहूंगा। जो रिकॉर्डिंग आपने सुनी उसमें जो आवाज है वो आपके भाई की है? हाँ मेरा भाई की है भाई। और उससे ये लगता है कि उस आवाज से वो गीता ले रही, ये खुद कह रही कि मैं साहिल से बात करवाऊं, तो उसमें वो आवाज भी गीता ले रही की है? भाई वो तो सब नहीं बेरा है यार, वो तो अच्छा, जो सुना है उसने। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। ओके भाई। तो एक किशमिश में ये धर्मेंद्र भाई आपने बताया कि साथ में तो आप जो है ना अपना देखिए, मेरा कहने का मतलब इल्जाम लगा रहे हो कि उसकी चेली है वो उसको चला रहा है, ये कर रहा है, और साथ में आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमने गाड़ी साथ में ली थी, हम पार्टनर थे, कहा था ना, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताओ, ये क्या चीजें? सुनो मेरी बात है, मैं बताऊं आपको। उसने ये बोला था अब भाई ये मेरे मामा के लड़के के पास गाड़ी है और मैंने देखी हुई है खूब अच्छी तरह, ठीक है, तेरे को कभी जरूरत पड़े तो तू गाड़ी ले जाना मेरी, ठीक है। और भाई मेरे पास अभी पैसे कम हैं, ठीक है, आपके पास पैसे हैं तो 1 लाख रुपया आप मेरे को दे दो,